क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। कल मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स समझाया, उसमें मैंने आपको बोला वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू वेसल्स कॉल्ड एज जाइलम वेसल्स। इसी तरह से जो फूड होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो थ्रू फ्लोएम होता है। तो और थोड़ा सा हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बोला था ट्रांसपिरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो अपना वाटर जो होता है लॉस करता है इन वेपर फॉर्म है, स्टोमेटा के जरिए होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स। यहाँ से हमें आज पढ़ना है पेज नंबर 143 से। जो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से इज मूव्ड अपवर्ड विद द प्लांट बॉडी, यानी ऊपर चला जाता है वो। अ पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आधा जो वाटर है वो फोटोसिंथेसिस में लग जाता है, और जो है आधा है सम यूज्ड टू कीप द प्लांट इरेक्ट एंड स्टॉप इट फ्रॉम विल्टरिंग, यानी आधा जो पानी है वो प्लांट को इरेक्ट रखने में हेल्प करता है, यानी मदद करा खड़ा रोजनस में इरेक्ट। द रेस्ट इज लॉस्ट एज वाटर वेपर। जो बाकी है वो एज वाटर वेपर, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वाटर वेपर के जरिए लॉस होता है एटमॉस्फेयर में लीव्स से। द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स प्रोड्यूसेस सक्शन पुल व्हिच हेल्प अस टू पुल द वाटर अपवर्ड्स टू ग्रेट हाइट्स। जो इवापोरेशन होती है वाटर के लीव्स के जरिए, ये एक सक्शन पुल, मतलब ये एक खिंचाव सा, जिससे जो वाटर होता है वो ज्यादा से ऊपर, मतलब ऊपर ऊंचाई की तरफ चढ़ता है जितना पेड़ ऊंचा हो। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है? इट रिजल्ट्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स। इससे क्या होता है, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स से इन द लीव्स तक। इन द लीव्स वाटर फॉर्म्स द रॉ मटेरियल। लीव्स में ये एक रॉ मटेरियल फॉर्म करता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, जिसमें एक वाटर है, तो ये वाटर प्रोवाइड करता है। इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हॉट सनलाइट फ्रॉम डैमेजिंग द डेलिकेट सेल्स। ये प्लांट में कूलिंग इफेक्ट सा, मतलब आप ऐसे मान सकते हो जैसे हमें पसीना आता है तो हम थोड़े से ठंडे, मतलब हमें हमारी बॉडी थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। इसी तरह से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी जो प्लांट होता है उसको कूलिंग इफेक्ट होती है, और सनलाइट से ज्यादा डैमेज नहीं होता है उन डेलिकेट सेल्स को। शाबाश। अब है आगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूविंग सब्सटेंस थ्रू आउट बॉडी विद द हेल्प ऑफ बॉडी। अब हम मूव कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन द, इतना ये हम कर रहे थे प्लांट्स की बात। अब एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिससे सब्सटेंस मूव करते हैं हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ब्लड। इन एन अडल्ट ह्यूमन देयर आर अबाउट 5.5 लीटर्स। एक बड़े ह्यूमन, जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी होता है उसमें कम से कम 5.5 लीटर ब्लड होता है, फॉर्मिंग द मोस्ट अमेजिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द बॉडी। ये एक अमेजिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाता है बॉडी में। द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी सो दैट इट रीचेस एवरी सेल दैट मेक्स अप द बॉडी। जो ब्लड होता है ये सर्कुलेट करता है सारे बॉडी को, ताकि हर एक सेल तक ये पहुंच सके। द सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, खून ऐसे, वो ये फंक्शंस बॉडी में करता है। क्या क्या? इट कैरीज और ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड ऑक्सीजन टू ईच बॉडी सेल। ये फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सेल को, मतलब उनको पहुंचाता है। इट कैरीज अवे वेस्ट, साथ साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो किडनीज में वेस्ट जमा होता है लंग्स में, तो उसको ये खून के जरिए ही वापस मतलब बॉडी से एक्सपेल करता है, एक्सक्रीट करता है। फ्रॉम वेयर दे आर एक्सक्रीटेड आउट द बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जर्म से, इन्फेक्शन से फाइट करके, यानी अगेंस्ट इन्फेक्शन जो भी होती है तो यही फाइट करता है उस वक्त। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग देयर बाय प्रिवेंटिंग। ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी जो हमारा ब्लड है या सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसलिए एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर। द ब्लड मूव्स इन द बॉडी इन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है
वो मतलब बॉडी में ट्यूब्स के ज़रिए मूव करता है, जिसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। द ब्लड वेसल्स आर 3 टाइप्स, 3 किस्म के ब्लड वेसल्स हो, याद रखना हमेशा 3 किस्म के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 हिस्सों का बना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो है हार्ट, उसके बाद है ब्लड वेसल्स, उसके बाद है ब्लड, यानी हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। ये 3 जो पार्ट्स है ये सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या क्या, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। आज के लिए इतना ही, कल हम हार्ट पढ़ेंगे, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।